नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो है यूपी पीसीएस प्री 2021 के एग्ज़ाम जो हुआ था 24 अक्टूबर को, उसका साल पेपर जीएस फर्स्ट पेपर का, और ये सी सीरीज है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। और सी सीरीज है, जिनका सीरीज होगा वो आसानी होगा उनको मिलाने में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक तरफ इंग्लिश है, सी सीरीज है ये। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा। पहला क्वेश्चन है एनटीपीसी दिया है। एनटीपीसी सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। यह छत्तीसगढ़ के राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ये तो गलत है। दूसरा है यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल इसमें दो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा? तो किससे सर्वाधिक रहा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ये यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारण है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है नीति आयोग द्वारा चलाए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? तो 8 जिलों को जो है इसमें शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। इसमें दिया है राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो इसमें देखिए सही है, ये संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों को सूचित भी करता है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। पांचवा का राइट आंसर सी होगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दिया इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आम चुनावों में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्था ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये किया था आईआईटी बॉम्बे द्वारा, यानी बम्बई द्वारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो ये दिए थे बेब मिलर ने। इसका राइट आंसर होगा सी, बेब मिलर ने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। नीचे दिए गए कथन है जिसमें अभिकथन और कारण है। इसमें अभिकथन दिया है भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो दोनों के प्रति उत्तरदायी है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये तो पहले गलत है। कारण दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं, ये तो सही है। इसमें एक गलत है और सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 27-28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है किस देश से? तो ये है यूएसए से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सामाजिक विकास 3 अवस्थाओं के सिद्धांत मूलभूत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किए थे ऑगस्ट कांटे ने।
डी इसका राइट आंसर होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर का देखिए, मिला लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर ये सही होगा 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, तो ये फूलकली का है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन एक कोको प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, नहीं है पूछा है, तो इसमें राइट आंसर ये होगा लातविया, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है, इसका राइट आंसर डी होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े निम्नलिखित या संस्था कार्यालय जारी करता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बाटुलिज्म है, तो बाटुलिज्म क्या है, तो ये है भोज्य पदार्थ में होने वाला संक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय आज़ादी और अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जयंती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई, तो ये मनाई थी शाहजहांपुर में। निम्नलिखित में से कौन, 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 21 है युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ देखिए स्थान दिया, एक तरफ जनजाति दिया है, अलास्का कोरियाक, यही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अलास्का कोरियाक जनजाति नहीं पाई जाती है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है चेलोसिस, ये रोग होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मिकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें सही है। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है, तो सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है, केवल एक सही है, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नहीं वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो ये हुई थी अर्थ समिति रियो डी जेनेरियो से, इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन देश के 5 शीर्ष राज्यों में सम्मिलित नहीं था, तो ये नहीं था, कौन नहीं था, गुजरात नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल को शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है, तो भारत के किसी के नागरिक के लिए मानदंड नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो गलत है, आपस में दूसरे में निर्भर नहीं है। कारण दिया है मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होता है, तो आर तो सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य में नहीं था, प्रारंभिक सदस्य के रूप में नहीं था, यहाँ पूछा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम, तो ये मद्रास में प्रथम नगर निगम था। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विटामिन ए, संतरा ये सही सुमेलित नहीं है, आम है विटामिन ए है, अमरूद में पाया जाता है विटामिन ए, तो संतरा विटामिन सी पाया जाता है, यही इसमें सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सी नींबू सही है, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल ये भी सही है, विटामिन B6 धान का चोकर ये भी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का होगा, इसका राइट आंसर 34 का ये। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है,
तो ये है अनुच्छेद 267। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित, देखिए फिर यहाँ नहीं दिया है, तो नहीं वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर सुमेलित करने वाले में। तो सामल आष्टिया ये सही सुमेलित नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 37 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है यह विधेयक का उद्देश्य 2026 तक दर को 2.1 प्रति हजार तक कम करना है, सही है। तो दूसरा है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन 2.7 प्रति हजार, ये भी सही है, दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब विजेता बारबोसा क्रेजिसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं, तो ये हैं चेक गणराज्य से, इसका राइट आंसर होगा ए, चेक गणराज्य से। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, तो वह है सुरसर मानसर झीलें, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, 2050 के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और 2 इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, तो निद्रा रोग जो है मच्छर वाहित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था, देखिए नहीं फिर यहाँ पूछा है, तो M.A. अंसारी ये शामिल नहीं थे, 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है, तो इसमें दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी, तो ये थीम थी विश्व टीबी दिवस की, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक था, उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था के शक्ति प्राण पर निर्भर थी, तो इसमें देखिए यार दोनों से यार एक सही व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संघीय जो उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचायती राज से संबंधित है, इसको सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले BR यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित किस देश में स्थित है, तो ये है जापान में, किस देश में, जापान में। क्वेश्चन नंबर 51 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, 1901 में प्रकाशित की गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 52 है, सोकोत्रो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो नोएडा में किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था कहाँ पर, कानपुर में। देखिए अगर यूपी का पेपर दे रहे हैं, अगर यूपी का ऑप्शन देखिए दिया है, उत्तर प्रदेश का कोई जिला अगर ऑप्शन दे, तो समझ लीजिए कि 80% चांस है कि यही वाला जो है आंसर आपका सही होगा। कानपुर एक देखिए बस अलग दिया है इसमें, तो कानपुर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए सुमेलित करने वाला है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, सहकारी सोसाइटी संवर्धन अनुच्छेद 43A, ये गलत है, यहाँ पर 43B होना चाहिए, इसमें है, इसके अलावा सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रदर्शित सूचकांक है, BSE में सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों का मापन होता है, तो इसमें 30 जो है ब्लू चिप कंपनियों का मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 57 में इसमें केवल एक कथन ये सही है और बी वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 57 का ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST यानी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, तो ये है 101वां संविधान
संशोधन। 158 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य अवयव होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसकी नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ये कहा जाता है द्वितीय अवस्था को। 20 का राइट आंसर होगा। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा बनाया जाता है तो ये है मोरेसी के कुल से। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो ये है उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, पीवी सिंधु रजत, बजरंग पुनिया, ये गलत है इसमें क्योंकि देखिए फिर नहीं पूछा है, तो बजरंग पुनिया रजत पदक नहीं जीता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका निर्देशन किए थे सोलेह झाओ। इसका राइट आंसर होगा 64 का ए होगा सोलेह झाओ। 64 का ए सोलेह झाओ। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है? तो चिल्का है सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 66 है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है? तो ये होता है अल्वेओलाई। 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में, गुजरात इसका नहीं होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर दिया रहेगा तब गुजरात हो सकता है, लेकिन पीस दिया है तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता था? न्यूट्रिनो जो है शून्य होता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? देखिए यहाँ फिर नहीं पूछ दिया सुमेलित करने वाला, तो सही सुमेलित नहीं है, तो वासु पूज्य सेमसेद शिखर ये सही सुमेलित नहीं। इसका बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संविदा करती है? तो ये क्या करती है? ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। क्वेश्चन नंबर 71 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है? किसका नहीं है? तो ये है आरएनए का अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इंडोनेशिया के द्वीपों में समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, सुमात्रा, जावा, बाली। 72 का बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो ये क्रुक्स कांच जो है पराबैंगनी किरणों को काटता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाए तो उसमें किस कारण से पानी निकलता है? तो परासरण के कारण जो है पानी निकलता है। 74 का राइट आंसर सी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है? ये संबंधित है किससे? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। फ्लाई रेस प्रदूषण होता है तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है ये। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजा रंजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो ये की थी कहाँ पर? लाहौर में की थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है? तो गठन वाला आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो ये नवंबर के महीने में हुआ था, नवंबर 2020 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ जिला जो है ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 81, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है? तो धूल कण के कारण जो है प्रकाश प्रसार होता है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो सीरिया जो है काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसको कुछ मिलाइएगा, 83 का राइट आंसर हो जाएगा ये, केवल एक जो है इसमें सही है, 83 का राइट आंसर केवल एक होगा। दूसरा गलत है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है,
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश, मांडी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष? 61वां संविधान संशोधन था। राइट आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? इसको सही सुमेलित देखिए फिर यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इस बार जो है सुमेलित करने वाले जितने भी क्वेश्चन में ज़्यादातर 80% जो है नहीं वाला क्वेश्चन करके पूछा गया है। देखिए इसमें राइट आंसर होगा सी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान वादा में ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से उपरोक्त वाक्य को संविधान की बहस में किसने कहा था? तो ये कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश और भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। राइट आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं, सुमेलित करने वाला है। चलिए इसको सुमेलित करते हैं इसमें। तो इसमें देखिए सिमलीपाल कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड। नोकरेक मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर होगा सुमेलित करेंगे तो 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फिर यहाँ सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बूढ़ा घाघ प्रताप कांची नदी। ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन रेटिनाल, विटामिन ए होता है जो दृष्टि के लिए अच्छा माना जाता है, तो रेटिनाल आएगा इसमें। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आम आदमी बीमा योजना। तो 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2007 में हुआ था आम आदमी बीमा योजना। सी इसका देखिए राइट आंसर होगा सी का 4 आपका हो जाएगा 2018 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका होता है 2016। पीएम आत्मनिर्भर 2021 में। तो 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 का मिला लीजिएगा राइट आंसर इसमें ये होगा 95 का। डांडी मार्च अगर देखेंगे तो 1930, शारदा अधिनियम 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन 1927। ये मिलाएंगे तो आपका ए वाला कोड सही बैठेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 कर देखिएगा। 96 का छोड़िए, बहुत कन्फ्यूज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी कोहोटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य किसका है? उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय रीमैजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडिक था। इसका राइट आंसर होगा डी इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 का कुट मिलाने वाला, इसको मिलाइएगा। राइट इसका आंसर होगा सी। ए और दो दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, सुमेलित करने वाला। देखिए फिर यहाँ पूछा सुमेलित नहीं है, नहीं वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इसमें। अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपका गलत भी हो सकता है। जिसे मलिक रजा फारूकी खान देश के थे, ये सही सुमेलित नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है होल
प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक पर। इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 103 है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 104 है कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस तलवार ने इसमें भाग लिया था। राइट आंसर सी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 है 105 का मिलाइएगा आप। इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला। इसका राइट आंसर होगा 105 का सी। क्वेश्चन नंबर 106 है राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 160 है संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेंस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो ये जो है 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा ये कर। क्वेश्चन नंबर 108 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना जो है इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 है एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो वह है पेट्रोलियम है। इसका राइट आंसर बी होगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 110 है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया से बातचीत का विवरण इसका संकलन किया था हसम निजामी ने। इसका राइट आंसर होगा डी हसम निजामी। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो केसी नियोगी थे। इसका राइट आंसर बी होगा इसमें केशव नियोगी। क्वेश्चन नंबर 112 है विद्युत विभव के बारे में पूछा है कि यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसमें कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 1 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 113 है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई थी? होम इन द वर्ल्ड प्रकाशित की गई थी। 113 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं दिया रिंगले मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? तो धुआं के घनत्व के मापन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है, तो प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो ये है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से है। क्वेश्चन नंबर 117 है निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है जेनेट एलेन को नियुक्त किया गया है। 117 का 20 का राइट आंसर होगा। 118 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फिर यहाँ पूछ दिया है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। नहीं वाला देखेंगे तो गलत हो जाए। तो सिरका में एस्टिक अम्ल से हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट और दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये सुमेलित नहीं। राइट इसका सी हो जाएगा। खट्टा में लैक्टिक अम्ल होता है न कि नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 119 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम्स जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 120 है दिया इसमें वित्त आयोग कथन कारण से वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ये तो गलत है। कारण दिया है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सही है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए गलत है आर सही है। क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित किन व्यक्तियों को आरंभ की थी? ये आरंभ किया गया था मजदूरों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मजदूरों लेबरर। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। 122 का आंसर होगा आपका बी, केवल 2 सही है इसमें, पहला इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 1986। क्वेश्चन नंबर 124 है भारत का निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये भारतीय और
मैत्री इसका राइट आंसर होगा सी। तो दक्षिणी गंगोत्री भी है, तो गंगोत्री ने इस समय बंद हो गया, तो भारतीय और मैत्री ही इस समय चालू है। क्वेश्चन नंबर 125 है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 126 है, कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तो वह है तकनीकीविद एवं नौकरशाह। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा एक सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? ये कहा था किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का भी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 128 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो वो है यूरोप। राइट, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 129 है, सातवाहनों से संबंधित है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ही सही है इसमें, दूसरा गलत है इसमें, तो इस राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, 131 का मिलाइए, करंट का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नगोजी ओकोजी इलेवा विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गई हैं, ये नाइजीरिया की हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, इसको मिलाइएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा डी 32 का। क्वेश्चन नंबर 133 है, कथन और कारण वाला। 133 का नंबर का देखिएगा, तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। ए सही है, आर इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है, देखिए इसमें भी कन्फ्यूज है, हो सकता है कि ये डी वाला आंसर हो, लेकिन ये 100% सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 136 है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, 137 नंबर मिलाइएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला सही है, 137 का ए। क्वेश्चन नंबर 138 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के निम्न किस संस्था को प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी पुरस्कार 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, कथन और कारण से इसका मिलाइएगा, कथन और कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। ए गलत है, आर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, तो इनका प्राथमिक कर्तव्य क्या है? संघ और राज्य के मध्य राजस्व के वितरण की सिफारिशें करना। ये राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 142 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के विभागीय, तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारतीय परिषद ने 1861। क्वेश्चन नंबर 143 है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, तो ये श्वसन दर का हास्य करके जीवन देता है। क्वेश्चन नंबर 144 नंबर आइए, 144 का राइट आंसर होगा आपका बी। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। 145 आप लोग मिलाइएगा, 145 का राइट आंसर होगा ए, इसको मिला सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 146 आइए, 46 को भी आप लोग मिलाइएगा, 146 का राइट आंसर इसमें बी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 147 है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो ये है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसको सुमेलित कर लीजिएगा, 148 का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 149 है, 49 का राइट आंसर होगा आपका बी, केवल 2 इसमें सही है, पहला इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 150 है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो वो है मंडीरा द्वीप, जो कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो ये थे वीडियो आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।